वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस। मैं दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे वेक्टर के बारे में। जो वेक्टर के बारे में हम आपको उदाहरण 8 तक हम बता चुके थे, उदाहरण 8 तक बना चुके थे, जिसमें हम आपको 2 वीडियो बताए थे। वीडियो 1 जिसमें हम लिख भी दिए थे डे 1, फिर दूसरा वीडियो में बताए थे आपको, उसमें लिख दिए थे डे 2। आज आपका होगा डे 3, जिसमें हम आपको बताएंगे आज को उदाहरण 9 से लेकर आपको बताएंगे उदाहरण 12 तक। साथ में कुछ आपका जो 10.2 है, जैसे एक्सरसाइज आपका है प्रश्नावली 10.2 का भी कुछ सवाल आज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं कि उदाहरण 9 में क्या है, क्या निकालना है, क्या बनाना है, इस सब के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग शुरू करते हैं उदाहरण 9 से। उदाहरण आप तक हम बना चुके हैं, अगर ये आप नहीं देखे हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बताए थे। साथ में क्या कुछ फॉर्मूला भी बताए थे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी उदाहरण 9 देखते हैं। बोलते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। बोलता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इसका आपका दिया हुआ है। इसकी मदद से आपको दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन आपको निकालना है। तो दिक् कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे समझ। तो मान लीजिए आर के जगह अगर आपका इस तरह दिया हुआ है, सॉरी ए के जगह अगर इस तरह हम लोग आर के जगह ए आई कैप प्लस, इसको अगर इस तरह दिया रहता प्लस बी जे कैप माइनस सी प्लस सी के कैप, इस तरह अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे क्या, कॉस अल्फा बराबर ए बट्टा मॉड परिमाण में जो दिया रहेगा उसका परिमाण निकालना है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें ए ढूंढेंगे। तो ए क्या है इसमें आपका क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है उदाहरण 9 का, ये भी आपको याद होना चाहिए। उदाहरण 9 है आपका, उदाहरण 9 का ही क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ है। तो आर वेक्टर इसको मान लिए, इसको समझाने के लिए हम माने हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माना की। क्यों माने, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, इसीलिए इसको हम लोग माने हैं। तो इसको कोसाइन निकालना है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन मतलब हो गया आपका, दिक् कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा का हम फॉर्मूला आपको बताए थे, जो आपका था डे 2 में। आप फॉर्मूला उसमें देख लीजिएगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको निकालना क्या है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये जो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपका ए के जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे इसको माने हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पे ए के जगह क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, 1 दिया हुआ है। तो ए पता चल गया। लेकिन यहाँ पे आर का परिमाण मतलब जो ई दिया है, इसका परिमाण निकालना है। तो हम लोग ए का परिमाण निकालते हैं। तो ए वेक्टर का जैसे परिमाण निकालेंगे तो इस तरह बराबर देते हैं, सॉरी बराबर की तरह पैरेलल की तरह इसको देते हैं, बराबर देंगे। बराबर देने के बाद क्या करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर में। तो ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह भी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाता है माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया जैसे ही आपका। फिर इसको जोड़ देंगे, 1 1 2 2 और 4 6 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे दिक् कोसाइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर ए बट्टा परिमाण में आर। तो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 बटा रूट अंडर 6। फिर लिखेंगे कॉस बीटा बराबर बी बट्टा परिमाण में आर। तो बी का मान भी क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस गामा, वाई की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस गामा का हम लोग क्या निकालेंगे, सी बटा
परिमाण में आर कैफ। तो सी का मान क्या है यहाँ पे देखिए, सी इसको माने तो क्यों माने, तो समझाने के लिए, तो आप मानिएगा तो पर भी अच्छा, नहीं मानिएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसलिए मानते ताकि आप समझ पाए बढ़िया से, इसीलिए हम लोग इसको मानते हैं। अब जैसे इसको मान ले तो समझ में अच्छा से आ रहा है कि हाँ यहाँ सी है, सी की जगह में क्या है -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2/√6। तो यही हो गया आपका आंसर। इसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, बता दीजिए, तो इसको हम क्लियर कर देंगे। फिर हम लोग देखते हैं उदाहरण 10 के बारे में, उदाहरण 10। चलिए ये आपको उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा। अब देखते हैं उदाहरण 10। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है बिंदुओं P बराबर दिया हुआ है 2, 3, 0 एवं Q बराबर -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दृष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे P का मान दिया हुआ, P बराबर क्या है 2, 3, 0 और Q बराबर दिया हुआ है आपका -1, -2, -4 ये आपका दिया हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, बोलते P से Q की ओर, मतलब जैसे यहाँ पे PQ लेंगे तो P से Q की ओर दृष्ट सदिश ज्ञात करने बोला है। तो जैसे हम लोग को P से Q की ओर बोलेगा तो हमको यहाँ पे PQ लिख लेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्शन दिखा देंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, P से Q की ओर जा रहे हैं, इसीलिए इसका दिशा तो दिखा देते हैं कि P से Q की ओर के मतलब क्या होता है। फिर इसको निकालेंगे कैसे, ये भी आपका सवाल आता है। तो पहले क्या लिखेंगे, इसका -1 में -2 का ये करेंगे, यहाँ पे आई क्या प्लस -2 और ये वाला -3, आई के बाद जे कैप हो गया प्लस -4 लेंगे पहले -0 के कैप। तो यहाँ पे पी क्यू वैक्टर, जैसे हम लोग दिशा को दर्शाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था P से Q की ओर, P से Q की ओर, तो P से Q की ओर हम लोग कैसे क्वेश्चन आंसर में समझेंगे, तो इस डायरेक्शन से ही पता चलता है कि हम किसके ओर जा रहे हैं, Q की ओर जा रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो -1 और -2 -3 आई प्लस -5j प्लस -4 की। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू वैक्टर बराबर -3i -5j माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आप बचपन में भी पढ़ चुके थे कि कैप, इसका कैप छूट गया था। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया उदाहरण 10 का। इसमें भी आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ये सर समझ में नहीं आया या कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे 10 तक जैसे इस पढ़ लिए, अब उदाहरण आपका आता है उदाहरण 11। तो उदाहरण 11 आपका क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि खंड सूत्र, जैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, जैसे आपको बताए थे सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला इसका हिंदी में आपका हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं खंड, खंड मतलब होता है अलग करना, खंड सूत्र मतलब दो को अलग अलग दिया रहेगा, उसी का हिसाब से आपको बनाना है। तो जैसे खंड सूत्र मान में आपको सोचिए तो उसका तुरंत फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ खंड सूत्र मतलब खंड सूत्र का फॉर्मूला क्या लिखाया था वो आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत। चलिए आपका उदाहरण देखते हैं 11 क्या बताता है, क्वेश्चन सुन लीजिए। बोलते हैं दो बिंदु P और Q लीजिए, दो को बिंदु लेना है, क्या लेना है, एक को P बिंदु लेना है और एक को Q बिंदु लेना है, ठीक है। बोलता है कि OP, इसके बीच में OP, ठीक है, OP दो इसके स्थित OP बराबर दिया हुआ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और OQ बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। एक ऐसे बिंदु R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो
जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंत एवं बाह्य विभाजन करें। मतलब ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दो को बिंदु लेना है, ठीक है। जैसे आप ई वाले जो फिगर में दिया हुआ ना, बाह्य वाला दिया है, ई फिगर तो ही बनेगा सेम। जैसे दो को बिंदु लेना है P और Q बोला है, इस तरह P और Q बिंदु लीजिएगा। ई खंड सूत्र का ई वाला फिगर तो देख लीजिएगा, ई फिगर तो ही बनेगा सेम। तो ये तो बनाने का जरूरत नहीं है, इसको सामने कर देते ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पे ई वाला ई लगेगा, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसका दो को बोला है, एक को आपको क्या बोला है, अंत वाला, अंत मतलब अंदर वाला, और एक को बाह्य, बाह्य मतलब बाहर वाला। तो अंत वाला का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो देखिए क्या लिखे थे, 2 कितना अनुपात में बांटता है, उठो था आपका फॉर्मूला, एक बार याद कर लीजिएगा। 2 फिर यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये आपका दिया हुआ। बट हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 2:1 भी था, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने से मतलब कुछ होता नहीं है, 2 + 1 करेंगे। और यहाँ पे इस तरह डैश देने से बढ़िया इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, अंत विभाजन, अंत विभाजन बराबर ये हो गया। फिर यहाँ पे 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बट्टा 3, ये आपको हम लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ने का कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे बन गया, फिर आपको जोड़ते हैं। 2 को इससे गुना करें, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ब्रैकेट दे दीजिए या नहीं दीजिए इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का प्लस b माइनस b स्वाहा हो गया, स्वाहा मतलब कट गया, ठीक है। फिर 2a और इधर 3a, मतलब आपका क्या बचता है, सॉरी 2a और 3a जो आपका बच जाता है, बचता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे 2 और 1 5a वेक्टर बट्टा 3, ये आपका हो गया अंत वाला के लिए। अब बाह्य वाला भी निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे हो जाता है तो बढ़िया है। बाह्य वाला का भी सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा अंतर हो जाता है। बाह्य विभाजन, जैसे किसी आदमी को घर से बाहर करता है तो क्या होता है, उसका इज्जत थोड़ा घट जाता है। तो सेम कंडीशन यही लगाना है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यहाँ पे माइनस दे देना है कि यहाँ पे अंदर में रहा तो उसका इज्जत थोड़ा बढ़ गया, लेकिन घर से जैसे बाहर गया तो उसका इज्जत गया। तो उसी फॉर्मूला से अब याद कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा देना है। फिर जैसे आपका 1 × 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, जैसे एक को कहावत नहीं है आपका, क्या कहावत है, पहले इसको बना लेते हैं। इसको गुना करेंगे, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बट्टा 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 वेक्टर में 3 वेक्टर गया तो माइनस a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर बट्टा 3। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं कि प्लस वाला आगे होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो क्या निकाल क्या रहे हैं हम लोग, ओ आर का विभाजन निकाल रहे हैं, भी याद रखना है, ओ आर का। तो यहाँ पे हम लोग जरूरत पड़ा तो इधर लिख दिए, ओ आर का जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 4 को बी वेक्टर आगे माइनस ए वेक्टर कर देंगे बट्टा 3 था तो 3 हो गया, 2 आपका आंसर हो गया, ये आपका और ये आपका। जैसे बता क्या रहे थे, बता ये रहे थे कि जिससे घर से निकाल देता तो इज्जत घट जाता है। जैसे कहावत नहीं है कि, थोड़ी कहावत से अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से बहुत सारा बनाना है। इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। जैसे ऑफलाइन में आदत है, एक को कहावत, जैसे बच्चा लोग उतारता है, इतना टाइम मिल जाता है तो तब तक क्या करते हैं, एक को कहावत सुनाते हैं, जो भी अच्छा लगता है, एक को कहानी की तरह। तो अभी ऑफलाइन में चलता है, लेकिन ऑनलाइन में टाइम बर्बाद होता है। चलिए ये आपका बन गया, उदाहरण 12 बनाएंगे हम। उदाहरण 11 तक हो गया आपका। अब हम उदाहरण 12 बनाते हैं। उदाहरण 11 तक हम आपको अभी बना दिया। अब उदाहरण 12 देखते हैं। उदाहरण 12 क्या बता रहा है क्वेश्चन, देखिए बोलते हैं कि दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, सी दिया हुआ 3i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलता है तो हम लोग 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण मतलब एक कोण 90 होना चाहिए। समकोण तो पहला कोई भी एक कोण 90 होना चाहिए। हम कहीं से भी एबीसी लिख सकते हैं। एबीसी पहला कोण 90 होना चाहिए, उसको हम लोग प्रूव करते हैं 90 है तो फिर भी हम उसको समकोण प्रूव कर सकते हैं। या फिर कोई भी पाइथागोरस जो चाचा था वो क्या बता के गया था, बताया था कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समकोण दिखाने के लिए ये तो कोई भी कोण को यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। कोई भी कोण, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर AC का जो स्क्वायर था किसके बराबर होना चाहिए, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये दो को आपका बता के गया था। तो ये दोनों में कोई एक रूल आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिया हुआ है A दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि बहुत कोई कोई ये समझ में नहीं आता सर कैसे हम बना दिए इसको, दिक्कत रहता है। B बराबर दिया हुआ है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, C दिया हुआ है देखिए ये आपका दिया हुआ है ABC। इसमें आपको कहीं से लग रहा है कि इसमें आप कहीं से भी प्रूफ कर दीजिएगा को 90 डिग्री, कतई नहीं होगा प्रूफ। तो जब कभी भी प्रूफ नहीं होगा 90 डिग्री तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इटो फॉर्मूला लगाएंगे कि हमको AB निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे। फिर हम लोग जो AC का स्क्वायर करेंगे वो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इटो ये लगेगा। इसीलिए हम लोग इसकी ओर नहीं आते हैं। लेकिन टीचर क्या करता है, इसको बतावे नहीं करता है, डायरेक्ट हाँ इस तरह बनता है इस तरह बनाओ, वैसे नहीं, एकदम समझ के पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, ये जरूरी है। काहे कि ये नहीं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया परीक्षा में फिर वही कीजिएगा क्वेश्चन देख के कि हम ये सब बना के आए थे, ये सब तो आया ही नहीं एक भी। क्वेश्चन कैसा भी आया समझ में जैसे आ जाना चाहिए, हाँ कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो हम लोग कौन तो लगाएंगे, इटो लगाएंगे ई वाला कि हम लोग क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर में दोनों बराबर होता है तो इसका मतलब है कि वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। बच्चा को यही बोलते हैं कि देखो बाबू कि क्वेश्चन तो समझेगा तो सब चीज हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं समझेगा तो फिर सब में दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे, लिखेंगे AB बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैप में दिया तो यहाँ पे वेक्टर में लेना जरूरी है। तो क्या करेंगे 1 माइनस जो बाद में रहता है उससे घटाते हैं। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा। जैसे 1 माइनस 2 आई करेंगे प्लस माइनस 3 माइनस माइनस 1 जे करेंगे प्लस फिर आपका आता है -5 माइनस 1 के। तो इसको हम लोग जैसे करेंगे 2 में 1 गया तो -1 आई प्लस -3 प्लस 1 जे प्लस -6 की। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं हम लोग। 1 में गुना करेंगे तो -i हो गया प्लस इसको ही करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -2j हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लेकिन इसको माइनस से गुना कर देंगे तो -2j डायरेक्ट लिख दिया -6 के। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका AB निकल गया। लेकिन हम क्या बोले कि AB का स्क्वायर, इसका फिर स्क्वायर कैसे करेंगे, तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, AB का परिमाण निकालेंगे। जैसे हम लोग परिमाण निकालते हैं इस तरह दे देते हैं, जैसे इसको हम लोग मॉड पढ़े थे, इससे पहले हम इसको मॉड बोलते हैं। मॉड में क्या पढ़ते थे कि माइनस रहे फिर भी प्लस होता है, या फिर प्लस रहे फिर भी प्लस होता है। तो उसी तरह भी हम लोग इसको मॉड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकाल कर इसका परिमाण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बोलने से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा में लिखना है, बताना नहीं, इसीलिए बोलते हैं
जो करना है करो, लेकिन बोलो मत। देखिए इसका जैसे परिमाण निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर पहले देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर, इतना 36। कुछ गलत नहीं है, तो हो जाएगा आपका 40 और 1 41। यहाँ तक आपका हो गया 41। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर, ए बी का परिमाण बराबर आपका आ गया 41 रूट अंडर में। ये आपका हो गया। थोड़ा देख लेते हैं कैमरा कितना पकड़ रहा है मेरा। हाँ, कैमरा सभी पकड़ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए बी निकाल ले। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कि सर दिक्कत है, तो उसको हम लोग फिर बताने का कोशिश करेंगे कमेंट में। दोबारा तो लाइव नहीं चल रहा है कि तुरंत बता सकते हैं। चलिए ए बी निकाल के आप क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। ए बी हो गया, बी सी निकालेंगे। फिर बी सी का वेक्टर, बी सी वेक्टर बराबर वही करेंगे बी सी। तो पहले इससे इसको घटाएंगे, तो क्या है इसका नाम, 3 में 1 गया, इसका हो गया आई कैप प्लस -4 में आपका -3 गया, इठो आपका हो गया जे कैप प्लस -4 में आपका -5 गया, ये आपका हो गया के कैप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 में गया तो 2 आई प्लस तो हो गया आपका -4 प्लस 3 जे कैप प्लस -4 प्लस 5 के कैप। फिर इसका जैसे बीसी वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2i माइनस, 4 में 3 गए, एक को प्लस एक को माइनस रहने से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 4 में 3 गया तो क्या होगा -1 जे कैफ, तो जे प्लस -4 में आपको 5 गया, क्या हो गया 1 के कैफ। फिर इसको सब बढ़िया से लिख लेते हैं। बी सी बराबर हो गया आपका 2i माइनस जे प्लस के, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ही रह जाएगा। फिर इसका भी परिमाण निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस, अभी प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 1 और 1 2 और 4 6 हो गया। तो BC का परिमाण कितना आ गया आपका, BC का परिमाण आपका √6 आ गया। चलिए अब AC जो बचा है उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए AC बचा है तो लिखेंगे AC वेक्टर बराबर, तो क्या करेंगे 3 में 2i प्लस -4 में आपका -1 जी, लेकिन इसको बढ़िया से दे देते हैं, प्लस -4 में -1 की बराबर 3 में 2 गया तो 1 आई कैफ प्लस -4 माइनस प्लस 1 जे कैप प्लस -5 के कैप। कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाने से फिर दिक्कत होता है ना, बराबर आई कैप। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में गया तो -3 जी कैप प्लस -5 के कैप। फिर इसको सॉल्व करेंगे। AC बराबर क्या हो गया -i कैप -3 जे कैप, छुट्टी जाता है -5 के कैप। फिर इसका भी परिमाण निकालेंगे, तो √1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25
25 और 9 कितना हो गया आपका 34 35 रूट अंडर 35 हो गया, ये आपका हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग समकोण दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक गुण 90 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमको कोई जो तो बड़ा होता है, जैसे आप पढ़े हैं एक बात भी जान लीजिए, जो 90 डिग्री के सामने वाला विकर्ण होता है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस। लेकिन हाइपोटेनियस का और एक को खासियत है कि सबसे बड़ा जो माप होगा उसी का होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है आपका ए बी है, इसीलिए हमको इस तरह घुमाते ताकि आप फिर कंफ्यूजन नहीं कीजिए कि सर आप अभी ए सी बोले थे फिर आपका ए बी कैसे हो गया, इसीलिए तो घुमाना पड़ा। 35 34 और 35, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक जैसे ही आपका हो गया तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बताया नहीं है कि कहाँ पे ए लेना है, हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, सी के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी सी के परिमाण का स्क्वायर होना चाहिए। तो ए बी के परिमाण कितना है, यहाँ पर डायरेक्ट परिमाण लिखते हैं, ए बी का परिमाण √41 का स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है 35 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है √6 का स्क्वायर। तो √40 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो रूट और रूट कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो 41 हो गया, यहाँ पे 35 प्लस 6 इधर 41 बराबर 41, दोनों साइड बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट फ्लो हो रहा है, जो पाइथागोरस वो बताया था वो आपका ये हो रहा है, पाइथागोरस का जो नियम था वो आपका फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे सही हो गया कि LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः यह की जगह हम लोग लिख सकते हैं A, B तथा C एक समकोण त्रिभुज। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ पे दिक्कत है, ए बी से आपका निकल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं प्रश्नावली में आते हैं, प्रश्नावली का चलो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आ जाते हैं। वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि हम लोग इसमें किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं, किसी को सी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ये माने, इसको ही ए माने, इसको ही बी माने, इसको ही सी माने, इसको भी हम लोग एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात रहा कि कर्ण जो सबसे बड़ा होता है वही आपका कर्ण बन जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली में आ गए। प्रश्नावली 10.2 एक नंबर क्या बताता है, एक नंबर देखिए, थोड़ा इंक डाल देते हैं ताकि अच्छा से आपका दिखिएगा।
चलिए पहला नंबर क्या बताता है, अरे तो बोलता है निम्नलिखित सदिशों का परिमाण का परिकलन कीजिए। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है ये वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पहले फिर बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है आपका 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, प्लस सी बराबर दिया हुआ है आपका 1/√3 i कैप प्लस √3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप। यहाँ तो कैमरा आ रहा है, आपको देख लेते हैं, नहीं तो फिर लिखा तो बेकार हो जाएगा मेरा। चलिए यहाँ तो कैमरा ले रहा है और मुझे कैमरा ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका क्या बोला है, परिमाण निकालिए। तो परिमाण कैसे हम लोग निकालते हैं, अभी जो निकाले बहुत सारा, तो उसी हिसाब का सवाल बन जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उदाहरण बता देते हैं, आप एक्सरसाइज अपने से बना लीजिएगा। क्योंकि उदाहरण में जो आपका दिया हुआ रहता है सब उसी तरह दिया हुआ रहता है जो आपके एक्सरसाइज में आने वाला है। ठीक है, जैसे आपका जैसे बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम से पहले क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट होता है, तो टेस्ट में क्या होता है, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आने वाला है ये सब आपको दिया रहता है। बोर्ड से पहले और एक एग्जाम होता है प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले भी एक एग्जाम होता है प्री बोर्ड, मतलब परीक्षा में कैसे आने वाला है वो सब पता रहता है। और एक बात खासियत क्या है कि जब भी बोर्ड एग्जाम होता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें पहले से ही 5 को सेट दे देता है, 5 सेट, किसी में से आएगा 5 सेट दिया हुआ है। ऐसा लगा दे बढ़िया लगा, तो फिर कोई इंग्लिश का टीचर देखेगा फिर क्या बोलेगा, बेइज्जती हो जाएगा। देखिए 5 को सेट दिया हुआ रहता है कि उसी तरह आएगा। उसी तरह ये जो आपका उदाहरण है, उदाहरण भी उसी तरह है, किसके तरह, प्री बोर्ड की तरह। हाँ, कि बोर्ड में इस तरह आने वाला है, उदाहरण भी उसी तरह काम करता है। किस तरह कि आपका एक्सरसाइज कैसे आने वाला है। क्योंकि बहुत सारा टीचर क्या करता है, उदाहरण तो ही छोड़ देता है कि सब बच्चा देख के बना लेगा बोल के छोड़ देता है, लेकिन समझाना चाहिए कि उदाहरण को, ताकि उदाहरण तो बढ़िया से समझ जाएगा, तो एक्सरसाइज में आपको उतना समझाना नहीं पड़ेगा टीचर को। इसीलिए उदाहरण तो पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग परिमाण निकाल दिए, हम लोग पहले भी निकाल लिए। फिर क्या करें, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आपको निकाल दिए थे उदाहरण में, इसीलिए हम उदाहरण बताते हैं। चलिए फिर जैसे यहाँ पे करेंगे तो √3, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, और दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे हम आपको। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे बीच में जगह छोड़ दिए, जैसे शादी के बाद बंटवारा होता है ना, उस तरह कर दिए। या इसका आंसर हो गया, मतलब ये अपना लाइफ सेटल हो गया, इसको अलग कर दिए, ये वाला काम कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, फिर 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 62 हो जाएगा आपका। वहाँ पे रख, इठो निकलेगा नहीं, निकलेगा कुछ। लिखेंगे सी का परिमाण, इसका भी वही करेंगे, √1/3 का स्क्वायर प्लस √1/3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस दे देंगे। 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। फिर इसके एलसीएम ले लेंगे 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, √3/3। इसको काटेंगे तो बन गया 1। जैसे 1 बन गया तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1 का 1 आगे, तीनों आपका आंसर हो गया। इसका भी जगह बंटवारा कर दिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना रहे। ये आपका 1 नंबर हो गया। 1 नंबर में कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि हाँ क्या दिक्कत है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम 2 नंबर पर।
2 नंबर। बोलते हैं कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखे। बोलते हैं कि जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परिमाण मतलब क्या होगा, जो परिमाण लास्ट में निकालते हैं वो समान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आई कैफ 2j कैफ, तो इस तरह लिख लेते हैं आंसर, दो समान परिमाण वाले सदिश। क्या लिखेंगे, वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ये वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे आपका, कुछ भी लिख सकते हैं, उतना सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप लिखेंगे, ये भी सही है, क्योंकि इसका जब परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा √6। ये निकालना नहीं है, लेकिन दो को जो लिखेंगे हम लोग वो मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो देखने बोला है। फिर भी वेक्टर 2 का आगे कर दीजिए, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका भी निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1, इसका भी 6। इसका परिमाण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें इटो बनाने का जरूरत नहीं है, फिर इटो भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि परिमाण आपका समान आया कि नहीं आया वो आपको दिखाने के लिए बना दिए। चलिए, तो वो हो गया आपका इटो 2 नंबर का आंसर हो गया। दो को जो आपका ये है क्या बोले, विभिन्न सदिश है, ए भी इसका भी अलग अलग ही है, डिजिट है इसका भी अलग अलग है, दो को विभिन्न है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो क्या है, समान है। तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। इस तरह आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे आपको जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर हम 2 की जगह 3 ले लिए और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 ले लिया, अलग हो गया। फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 10 ले लिए, यहाँ पे भी 10 ले लिए। इस तरह जो आपको अपने से सोचने वाला रहता है या अपने से लिखने वाला रहता है उसका आंसर कभी नहीं मिलता है, क्योंकि इसका देखिएगा आंसर नहीं दिया रहेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 2, 10 ये सब लेके बनाने, कोई दूसरा टीचर क्या करते, कोई दूसरा चीज़ लेके बनाएगा, तो इसीलिए क्या होता है, इसका आंसर ही नहीं देता है। क्योंकि बुक भी तो उसको भी कोई दूसरा टीचर अलग सोच के बनाएगा, फिर उसको जो आंसर टाइपिंग वाला रहेगा वो उसको अगर वो नंबर अच्छा नहीं लगा तो क्या करेगा, अलग कर लेगा। इसीलिए इसका आंसर ही दिया हुआ नहीं रहता है। चलिए 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर क्या बताया, बोलते हैं समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। इसमें क्या बोलते हैं, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। इसमें दिशा समान होना चाहिए। देखिए तो दिशा कैसे समान होगा, ये आपका जरूरी है। दिशा समान होना चाहिए, कुछ भी लिख लीजिए। ये वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया आपका आंसर 3 नंबर का। इसका भी बहुत सारा आंसर होगा, इसीलिए इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर पे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर पे। चलिए दो तीन हो गया, आप 4 नंबर पे। बताता है क्या 4 नंबर का क्वेश्चन, बोलता है कि x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi तथा xy समान हो। इसमें आपका दिया है 2i प्लस 3j और xi प्लस yj, दोनों क्या है, समान है। समान है मतलब इसके बराबर इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 3, इसमें बनाने का कुछ था ही नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो समान बोल दिया, समान का हम उदाहरण बता चुके थे। जब उदाहरण बता चुके हैं आपको हम, तो x के बराबर इठो लिख लेंगे, y के बराबर इठो लिख लेंगे, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अभी आपको हम बताएं, क्या बताएं,
अभी बताए। उदाहरण 9C प्रश्नावली 10.2 का 4 नंबर तक। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम जो नेक्स्ट बनाएंगे, जो उदाहरण बनाएंगे, सॉरी उदाहरण तो खत्म हो गया, आपका एक प्रश्नावली बनाएंगे, प्रश्नावली 5 से जो आगे होगा, 5 से आगे कमेंट कर दीजिएगा। तो इससे जो आगे होगा तो उसमें हम वो क्वेश्चन पे जरूर थोड़ा डिस्कस कर देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो थोड़ा उसको हम डिस्कस कर देंगे। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम 5 से जो बनाएंगे उसमें हम आपको उठो क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहीं फिर कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट में अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और तो कुछ बनने वाला है ही नहीं बात। चलिए, थैंक यू। चलिए अब और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।